दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी पॉलिटी में क्लास 6 चैप्टर 7 को पढ़ा था, जिसका टॉपिक था नगर प्रशासन। दोस्तों, आज हम लोग उसी क्लास को फटाफट रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। दोस्तों, यह क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, डी ट्रिपल एसवी, आरओ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एसएससी, सीजीएल। दोस्तों, ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, क्या है चार लाइनें। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। जैसा कि आपके सामने है नगर प्रशासन। इतना बड़ा नगर दोस्तों कैसे संचालित होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा इसमें करते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग है नगर निगम। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। जो भी संस्था नगर निगम के उस शहर के, चाहे वो विकास से संबंधित कार्य हो, स्पेशली एक एक काम पर फोकस करें, चाहे बिजली विभाग से संबंधित कार्य हो, चाहे मार्ग बनाने से हो, चाहे पानी उपलब्ध कराने के संबंध हो, चाहे सफाई करवाने के मामले में, जो भी उस नगर में विकास से संबंधित कार्य होते और जो संस्था करती है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। इसके तीन प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर आते हैं। देखो, अब यहां से आप समझो, चुंगी कर, गृह कर जिसको होम टैक्स या हाउस टैक्स कहते हैं, मनोरंजन कर जैसे मेला वगैरह कहीं लगते हैं या कोई आयोजन होता है जो सार्वजनिक स्थल पर किया जाता है, उसका भी दोस्तों टैक्स लिया जाता है। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज्यादा हो, वहां यह पाए जाते हैं। अब आप समझ पा रहे हो नगर निगम कहां होते हैं? जहां पर जनसंख्या 5 लाख या 5 लाख से अधिक होती है, वहां पर। अगर कोई कस्बा है तो वहां पर आप लोगों ने नगर पालिका लिखा हुआ देखा होगा। जैसे 20-25 वोट हो और वहां की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या हो, अगर वह 5 लाख से कम है दोस्तों, तो वह नगर पालिका के अंतर्गत या नगर पंचायत के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नगर निगम क्या होता है? जिनकी पॉपुलेशन कितनी होती है, 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा होती, वह महानगर या नगर की उस रेंज में आते हैं। अब आगे देखते हैं नगर पालिका। देखिए दोस्तों, नगर पालिका क्या होता है? यह भी एक प्रशासनिक इकाई है। नगर पालिका भी दोस्तों एक प्रशासनिक इकाई होती। ये एक शहर, कस्बे, गांव या उनमें से छोटे समूह रूप में होती है। इसमें कस्बा भी हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है। गांव इन द सेंस ऑफ, ऐसे समझे आप कि कोई गांव है सपोज दैट, और उसमें मंजरे लगते हैं 10-15। कितने लगते हैं? और 10-15 लगते हैं, और उसकी जो जनसंख्या है लगभग वह 20,000 से अधिक है। कितनी? 20,000 से अधिक है और 5 लाख से कम है, तो वह नगर पालिका के अंतर्गत आ जाएगा। वह गांव भी हो सकता, कस्बा भी हो सकता है, या उससे कोई छोटा समूह भी हो सकता है। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। देखिए, नगर पालिका क्या होता है? एक नगर होता है, एक महानगर होता है। तो नगर पालिका मुख्य रूप से किस में जानी जाती? ये शहर के रूप में जानी जाती, बट किसी किसी कस्बे में भी नगर पालिका लगती है। आप बात समझ पा रहे हो? वो सब डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन पर। देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो जनसंख्या है वह दोस्तों 20,000 से अधिक होती, किंतु ये महानगर नहीं होते। महानगर को आप मेट्रो सिटी भी समझ सकते हैं। ये हाईली डेवलप सिटी होती हैं, जो जिनको महानगर कहते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं जो व्यक्ति को जरूरत होती है।
आने जाने के साधन होते हैं, मार्केटिंग की व्यवस्था होती है, एजुकेशन, व्हीकल्स, बिजनेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। इज सेड टू बी मेट्रो सिटी। इसको क्या कहते हैं? इसको मेट्रो सिटी कहते हैं या महानगर भी कहते हैं। और दोस्तों जिनकी पॉपुलेशन 2000 से अधिक हो बट 5 लाख से नीचे, वह क्या है? वह नगर के रूप में तो आएंगे, वो कस्बे के रूप में हो सकते हैं, एक समूह या इससे छोटे समूह के रूप में भी जाने जा सकते हैं। बट एक बात याद रखने वाली है दोस्तों, यहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 से अधिक नहीं, मतलब 20,000 से अधिक तो होती बट 5 लाख से कम होती है। हम लोग देखेंगे नगर पंचायत। देखो नगर पंचायत क्या होता है, सीधा संबंध है कि ये सब गांव से संबंध रखते हैं। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, अर्थात पहले वह एरिया गांव में हो, फिर धीरे धीरे उसमें वार्ड बनने लगे। वार्ड का मतलब होता है दोस्तों मोहल्ले बनने लगे, उसमें 10-5 थे तो वह नगर पंचायत था, फिर धीरे धीरे देखते देखते 20 से 25 वार्ड में वह परिवर्तित हो गया। आसपास उसके जिस एरिया में खेत हुआ करते थे वहां पर लोगों ने खेत हटाकर अपने मकान बना लिए, तो पॉपुलेशन बढ़ी, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो वार्ड बढ़ेंगे, जब वार्ड बढ़ेंगे तो वह नगर पंचायत के रेंज में आएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। नगर पंचायत एक ऐसा क्षेत्र होता है जो पहले ग्रामीण हो, धीरे धीरे वह नगर में परिवर्तित हो रहा हो। अब इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि पार्षद। देखिए पार्षद क्या होता है। देखिए दोस्तों नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती हैं। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। अब देखिए आपको बताते जैसे गांव में प्रधान होता है तो प्रधान का चुनाव कैसे होता है? आम जनता करती है, और जब प्रधान सिलेक्ट होता है फिर उसके बाद उसके पास अन्य सदस्य वगैरह भी होते हैं। तो उस गांव में जब भी कोई विकास से संबंधित कार्य होता है तो प्रधान के सदस्यगण और उस गांव के मताधिकारी जिनकी उम्र 18 से अधिक है और वहां की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है, वो सारे के सारे उनकी मीटिंग्स में भाग लेते हैं। और एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसको ग्राम पंचायत अधिकारी, इंग्लिश में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सचिव या सेक्रेटरी भी कहा जाता है। उसी तरीके से शहर में जो शहर होता है, सिटी होती है, ये वार्ड्स में डिवाइड होती है। जब वार्डों में डिवाइड होती है तो हर एक वार्ड का एक पार्षद होता है और उस पार्षद के साथ उसके सदस्य की टीम होती है। वो सदस्य टीम क्या करती है, उसके वार्ड में देखती है कहां विकास होना है, कहां पर कौन सा काम होना, कहां पर नल लगना, कहां पर नाली बननी, कहां पर सड़क, कहां पर पार्क, ये सब डिसीजन लिया करते हैं और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। इसके बाद ये रिपोर्ट्स ऊपर भेजते हैं, फिर कहीं ये रिपोर्ट्स पास होती है। और जो पार्षद होते हैं इनका निर्वाचन भी आम जनता के द्वारा ही किया जाता है। अब आपको समझा दें कि जो न्यूनतम एज होती है पार्षद की वह दोस्तों 21 वर्ष होती है। कितनी होती? 21 वर्ष की अगर किसी व्यक्ति की एज है तो वह पार्षद बन सकता है। प्रधान के लिए भी 21 ईयर्स ओल्ड ही होती है। बट मतदान करने के लिए, वोटिंग करने के लिए दोस्तों एज जो होती है वह 18 वर्ष होती है। कितनी होती? 18 ईयर्स ओल्ड होगा तो वह वोटिंग कर सकता है। अब बात करें मेयर के लिए, जिसको चेयरमैन भी आप लोग कहते हैं, उसकी आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। कितनी? कम से कम उसकी एज 30 वर्ष की होनी चाहिए। अब इन सबके चुनाव की बात करें तो दोस्तों इन सबके जो चुनाव होते हैं वे डियर स्टूडेंट 5 वर्ष में होते हैं। तीनों स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक होता है। जैसे कोई पार्षद, प्रधान या सभासद। देखिए सभासद क्या होते हैं, एक कस्बे में पाए जाते हैं, कस्बे में होते हैं जो कि स्पेशली नगर पंचायत के नाम से जाने जाते हैं। गांव में प्रधान, नगर पंचायत में सभासद और नगर निगम में या शहरों में दोस्तों पार्षद होते हैं। तीनों के पद लगभग समान होते हैं। तीनों का एक मुख्य कार्य होता है अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने एरिया को डेवलप करना ही उनका कार्य
दोस्तों होता है, किसी कारणवश ये कार्य नहीं करते हैं और इनको पद से हटा दिया जाता है या त्याग पत्र दे देते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वे 6 महीने के अंदर चुनाव करें और नए उम्मीदवार को, नए प्रतिनिधि को उस पद पर आसीन करवाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें एससी एसटी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी होता है। क्या होता है, कभी कभी सामान्य सीट भी आती है, कभी कभी ओबीसी की भी सीट आती है, कभी कभी एससी की भी सीट आती है, कभी कभी एसटी की भी सीट आती है। और दोस्तों महिलाओं के लिए जो कम से कम छूट दी गई है वह 33% दी गई। सपोज दैट 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में दोस्तों ये क्लियर है कि जो 33 सीटें होंगी वह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से ही फिल की जाएंगी, भरी जाएंगी, कम से कम। इसके ज्यादा आप इसके ऊपर कितनी भी आप कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ओबीसी राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण, देखिए ओबीसी को भी विधानमंडल के अनुसार क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता, रिजर्वेशन दिया जाता। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। देखिए जो मेन होता है, लीडर होता है, जिसको अध्यक्ष कहते हैं, उसका चुनाव क्या होता है, जो चयन की प्रक्रिया होती है वह प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। बट जो इनके बीच में उपाध्यक्ष बनता है वो सदस्य निर्धारित कर लेते हैं कि 5-6 सदस्य हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि एक मित्र है राम नरेश, उनको हम उपाध्यक्ष बना सकते हैं क्योंकि इनका समाज में दबदबा सही है, सिस्टम सही है और एक नैतिक मूल्यों वाले भी व्यक्ति हैं। इस तरीके से दोस्तों कार्य होता है। तो आप लोगों ने इतनी चीजें दोस्तों पढ़ी। देखिए दोस्तों, यहां से आप लोगों ने नगर निगम को पढ़ा। इसमें जो जनसंख्या होती है 5 लाख या उससे ज्यादा होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, जैसे चुंगी कर, हाउस टैक्स जिसको होम टैक्स भी कह सकते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। और इनको सबको कंट्रोल करने के लिए, प्रशासनिक कार्य करने के लिए पुलिस फोर्स वगैरह भी अवेलेबल होती है। पानी की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, आने जाने के साधन, ये सब क्या होते हैं, ये सब नगर निगम में बेहतरीन होते हैं। नगर पालिका भी क्या होती है, इसे कस्बे या गांव या उससे छोटे समूह के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जानी जाती, किंतु यह महानगर नहीं होती। इसमें जो पॉपुलेशन होती वह 20,000 से अधिक नहीं होती। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं दोस्तों, धीरे धीरे जो नगरों में परिवर्तित हो रहे हो। पहले ग्रामीण थे या गांव क्षेत्र से संबंध रखते थे, अब धीरे धीरे वह शहरों में परिवर्तित हो रहे। पार्षद क्या होते हैं, ये शहरों में होते हैं, नगर निगम में होते हैं। इनका आम जनता के द्वारा चुनाव होता है और अपनी टीम के साथ मिलकर यह डिटेल निर्णय या रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, अपने एरिया में कौन कौन सी जगह पर किस किस चीज की जरूरत है और किस तरीके से विकास किया जाए। एज न्यूनतम 21 होती है और मेयर के लिए जो एज है वह 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और सभी का जो गठन होता है दोस्तों वह 5 वर्ष के लिए होता, अर्थात 5 वर्ष के लिए अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। अगर किसी कारणवश कोई पद से रिजाइन देता है, त्याग पत्र देता है या उसे जनता गिरा देती है उसके पद से, कोई इस तरीके कार्य करता है जिससे उसे पद से हटाना पड़ता है, तो उसके हटने के बाद यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि 6 माह के अंदर चुनाव हो और उस पद पर कोई व्यक्ति आए। और इन सब में एससी एसटी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होता है। ओबीसी राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण, जो अध्यक्ष होते हैं इनके, उनका जो चुनाव होता है दोस्तों वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से होता है। जो उपाध्यक्ष होता है उसको उसी में से चुन लिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे वादा है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, कोई भी हो, उसके लिए आपको हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी विद थ्योरी, विद नोट्स, विद रिवीजन करवाएंगे, ये आपसे वादा है। बट दोस्तों आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो
तो प्लीज प्लीज मेरे इनबॉक्स में जाकर यूट्यूब पर जरूर कमेंट्स करें और जो भी सजेशन हो वो सजेशन दें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।